हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। इस डिज़ाइन को हम और भी ब्लाउज, कान्हा जी का पोशाक वगैरह में हम डाल चुके हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर इसे आप इस तरह का बनाकर थालपोश वगैरह बनाना चाहेंगी या किसी भी चीज़ का कवर वगैरह बनाना चाहेंगी तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इसे हम 5 कलर से बनाए हुए हैं और इस पे अगर आप चाहेंगी तो कुछ मोती वगैरह से भी इसे सजा सकती हैं आप। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये फ्लावर बनाने के लिए हम इस तरह का ऊन लिए हुए हैं जो 4 प्लाई का ऊन है, 3 प्लाई का ऊन है। इस ऊन से हम सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, बनाना शुरू करेंगे हम फ्लावर। देखिए, फ्लावर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 चेन ले लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देने के बाद में अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने से पहले 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ पे हम 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 2, तो देखिए यहाँ पे हम 30 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस पे लाकर जोड़ लेंगे। 30 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं। अब 1 2 3 4 चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे। इसके ठीक बगल का जो चेन है यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर बगल के चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल के चेन से एक डबल क्रोशिया। इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बतला दें। हम देखिए यहाँ पे 5 फूल बनाए हुए हैं। एक दिख रही हैं आप, 1 2 3 4 5 फूल बनाए हुए हैं। यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 फूल बनाए हुए हैं। एक फूल बनाने में आपको 6 फ्लावर इस तरह का 6 बनाना पड़ेगा आपको फ्लावर एक फूल बनाने में, ठीक है। और 6 बनाना पड़ेगा और हम यहाँ पे फिर से 5 बना रहे हैं। तो हमें 30, यहाँ पे जो हम डबल क्रोशिया लिए हुए हैं 30 डबल क्रोशिया लिए हैं। 30 डबल क्रोशिया से हमारा ये 5 फूल बनकर तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अगर आपको 6 फूल बनाना है तो इसमें 6 फूल बनाना है तो इसमें 6 चेन यानी 6 डबल क्रोशिया और आप जोड़ लें। 6 डबल क्रोशिया से यानी 6 चेन या 6 डबल क्रोशिया से एक फूल तैयार होगा। तो उसी अनुसार आप यहाँ पे ले सकते हैं फंदे को यानी चेन को, डबल क्रोशिया को। जो हम यहाँ पे 30 लिए हुए हैं तो 5 फूल हमें बनाना है। 6 फूल का एक बनता है तो 5 छक 30 हो गया। 30 डबल क्रोशिया ले लिए। इसे हमें ठीक डबल करना होगा यानी 30 का 60 करना होगा। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक चेन लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से हम एक राउंड कंप्लीट कर लिए। अब इसे यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। एक चेन ले लेंगे, धागा को हम कट कर लेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे दूसरा ऊन लगाए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो इसी ऊन से बुन सकती हैं, लेकिन हम यहाँ अलग ऊन लगाए हुए हैं। देखिए अब हम इसे यहाँ पे इस कलर का ऊन लगाएंगे। हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था तो ये एक फूल में काम आ जाएगा और फूल भी देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे इस कलर को लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम इसे गांठ लगा लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से जोड़ लेंगे, 2 चेन लेंगे। देखिए हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब एक डबल क्रोशिया और इसी स्थान से बना लेंगे। ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। एक चेन लेंगे, सॉरी एक चेन नहीं, अभी एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही स्थान से। ये बना लिए, एक चेन ले लिए, देखिए इस तरह से। फिर एक चेन लेने के बाद फंदे ले लिए, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक चेन ले लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन ले लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसे बनाते हुए हम पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे बनाते हुए हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं। पूरी गोलाई में कंप्लीट करते हुए जोड़कर हम यहाँ गांठ दे दिए, क्योंकि एक लाइन और हमें इस कलर से बुनना है, इसलिए हम ऊन को भी कट नहीं किए हुए हैं। अब हम दूसरा ऊन यहाँ पे लगाएंगे। हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे यहाँ पे। इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ हम प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे, यानी कि जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, उन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया एक चेन लेते हुए करते चले जाएंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे और फिर यहाँ बीच में जो एक चेन लिए इस पर हमें कुछ नहीं करना है। इसके बगल में जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर इसके बगल में, यानी यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया बढ़ नहीं रहा है, जितना है उतना ही रहेगा। जो हम बीच में एक चेन लिए हैं उसके ऊपर से हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। देखिए इस तरीके से ये बीच में चेन लिए हैं यहाँ पे, इस पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। इस ऊन को भी हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि अगला जो हमें बुनना है, अगला लाइन, वो इसी कलर से बुनना है, इसलिए अब हम इस कलर से बुनना शुरू करेंगे। तो इस कलर को हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आएंगे। एक दो तीन चार चेन ले लिए। अब ठीक इसके ऊपर जो डबल क्रोशिया जो है, डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे एक चेन लेकर। देखिए एक चेन लिए, एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर बगल से एक चेन लिए, एक डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ले लिए, फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे,
एक चेन ले लेंगे, फिर इसमें से भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसे हम गोलाई से बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब फिर हम वाइट कलर का ही ऊन लगाएंगे। तो वाइट कलर का ऊन हम इस तरह से यहाँ से निकाल लिए। अब 3 चेन ले लेंगे, या 2 चेन भी आप ले सकती हैं, और एक और डबल क्रोशिया इसी जगह पे कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, अगला में हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगला में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस स्थान से हुक को डालकर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। एक चेन लेंगे, अगला से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। अब हमें वाइट ऊन से काम नहीं है, तो इसे हटा लेंगे। अब हम इस कलर का ऊन लगाएंगे। किसी भी एक जगह से हम ऊन को जोड़ लेंगे। यहाँ से जोड़ लेते हैं, एक चेन ले लिए, फंदे ले लिए। फंदे लेने के बाद में इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम जोड़े धागा को और इस स्थान से 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस स्थान पे अगला जो आता है हमारा, यहाँ पे हम उनको इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से ये हो गया। फिर फंदे लेंगे। अब इसके बाद का जो यहाँ पे है डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद जो जगह है, यहाँ से हम फंदे को लेकर फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम अभी इस वक्त ये चीज़ बना रहे हैं। सात और ये 8 डबल क्रोशिया इसके बगल में यहाँ लाकर जोड़ देंगे। फिर से फंदे लेकर इस स्थान से 8 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा इसे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे ये जो फूल आप देख रही हैं, ये संख्या में 30 है। 30 बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। तो अब चलिए, अब इसे फूल को हम रूप देना शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे किस तरह से, देखिए यहाँ से हम जोड़ लेंगे ऊन को। लास्ट में हम ब्लू कलर का ऊन लगा रहे हैं और ये प्रत्येक चेन से इस तरह से निकालेंगे। देखिए प्रत्येक चेन से, एक चेन से हुक को इस तरह डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। यानी हम इस तरीके से आउटलाइन इसका बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 फूल में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया और बीच में हम इस तरह से लाएंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे।
इसके बाद फिर हम उसी तरह एक फंदा निकालेंगे, इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, बंद करेंगे। तो ये हम 5 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 5 फूल में बनाकर कंप्लीट करना होगा। ये 2 हो चुका है और 3 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कंप्लीट हो जाने के बाद में ये पहला हम लेंगे जहाँ से हम शुरू किए थे, वहाँ पे हुक को डालेंगे इस तरह से और इसे लाकर बंद करेंगे इस तरीके से, और फिर एक चेन ले लेंगे। देखिए हमारा ये 5 इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमें किस तरह से करना है। फिर से 2 फूल को हम इसी तरीके से आउटलाइन बना लेंगे। ये 2 फूल में हम बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये जो 5 किए थे हम, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 4 के बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये 2 को इस तरफ लाएंगे और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक चेन ले लेंगे। देखिए हमारा एक फूल बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। ये 1 2 3, ये यहाँ लास्ट में इस तरह से जुड़ जाएगा, तो ये 1 2 3 आ जाएगा। ये 1 2 3 आ गया आपको। अब हम 4 फूल में इसी तरह आउटलाइन बना लेंगे। अगर आप इसमें इसे पर्स के रूप में बनाना चाहती हैं तो आपको कुछ दिन के बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 फूल के द्वारा किस तरह से पर्स बनाया जाता है उसका भी हम वीडियो डालेंगे। ये 2 हो गया। ये हो गया 3। ये हो गया आपका 4 फूल। देखिए यहाँ 3 जुट गया है। इसके बाद हम बनाएं 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे लाना है। देखिए ये जो 1 2 3 है, इसमें से यहाँ पे लाना है हुक को। यहाँ पे हम इस तरह से बीच में डाल लिए। अब इसे यहाँ हम जोड़ लेंगे। ये इस तरीके से जोड़ लिए और फिर से एक चेन ले लिए। तो देखिए हमारा ये 5, ये 3, यहाँ फिर से 1 2 3 4 आ गया है। तो अभी हम आप लोगों को ये सबसे पहले हम 2 फूल में इसी तरह आउटलाइन और बना लेते हैं। फिर देखिए किस तरह से 5 जो 4 लिए हैं उस पर 3 आ जाएगा, यानी 1 2 3 किस तरीके से आता है। शुरू में हम 5 फूल को आउटलाइन बनाए 5 फूल में, इसके बाद 2 में बनाए, फिर 4 में बनाए, फिर 2 में बनाए। अब 4 और 2 इसी तरह बनता चला जाएगा। तो अभी हमें करना है 2। देखिए ये 2 भी हम कर चुके हैं।
देखिए सबसे पहले ये आपको बन गया, ये 3 बन गया, यहाँ 4 है। अब इसे 1 2 3 बनाना है, 1 2 3। तो हम 1 2 3 नीचे हो जाएगा और यहाँ बीचों बीच में हम इस तरह हुक को डालेंगे और इसे लाकर बंद कर लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 2 3 आ गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 हमें करना है। 4 फुर में हम फिर से आउटलाइन करेंगे। ये 2 फूल में हो गया। ये हो गया 3। ये हो गया 4। तो देखिए फिर 4 हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को डालना है। ये जो 3 है इस पे यहाँ पे हुक को डालेंगे हम इस तरीके से और इसे लाकर बंद करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि इस तरीके से एक चेन ले लेंगे। अब देखिए इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। देखिए यहाँ पे ये आपका 1 2 बन गया। इस वक्त ये 3 3 बना, यहाँ पे 3 1 2 3 है, ये इस तरफ चला आएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा 1 2। तो इसी तरह से हम करते हुए इसे लास्ट तक लाते हैं। तो चलिए लास्ट तक हम ले आते हैं, इसके बाद हम बतलाएंगे किस तरह से लास्ट में करना है। इस ढंग से बनाते हुए लाएंगे। यहाँ पे 3 बन गया तो 3 हम जोड़ लिए इस तरीके से। तो फूल हमारा हो गया बीच का 1 2 3। अब फिर से हम 4 फूल और 4 फूल में आउटलाइन कर लेंगे। हमेशा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक बार 4 बनाना, शुरू में हमें 5 बनाना है, इसके बाद 2 बनाना है, 5 के बाद फिर 4 बनाना है, फिर 2 बनाना है। बस 4 2 का सिलसिला उसके बाद चलेगा। लास्ट में फिर हम अभी बतलाएंगे आप लोगों को लास्ट में किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो हम 4 में आउटलाइन दे लेते हैं। ये 2 फूल हमारा हो गया है। अब चलेगा तीसरा, 2 हो गया है। देखिए तीसरा हो गया और ये लास्ट है, चौथा। ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ इस तरह बना, ये अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 है तो ये 4 को लाकर यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो हमारा ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद एक चेन ले लेंगे, फिर हम 2 फूल में आउटलाइन बनाएंगे।
ये एक हो गया। ये 2 फूल हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, 1 2 3 4 जो है तो यहाँ पे एक इसमें से लेना है और इसे यहाँ लाकर जोड़ देना है, तो ये फिर 3 बन जाएगा। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब एक और हमें निकालना है यहाँ पे, तो देखिए हम फिर से 4 फूल में करेंगे आउटलाइन, 4 फूल में बनाएंगे हम। ये दूसरा हो गया। ये हो जाएगा तीसरा। ये भी 3 हुआ है, एक और बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और बनेगा, लेकिन इसे बनाने से पहले हमें क्या करना है, ये 3 जो बना ये हमें लास्ट यहाँ पे जा रहा है हमारा, तो 1 2 3 बना, इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। जो शुरू में 5 हम लिए हुए थे, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे हमें 1 2 3 नीचे करना है और 1 2 3 इधर से बनाना है, तो इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये इस तरह से फिर से एक चेन ले लेंगे। अब हम फिर से इसे बनाएंगे, 1 2, यानी कि आपका 1 2 3 4 चौथा फूल बनाएंगे। ये लास्ट का हम आप लोगों को बतलाएं कि लास्ट जब फूल होने लगता है तो किस तरह से जुटता है। ये देखिए ये हमारा यहाँ लास्ट हो रहा था, तो हमें यहाँ पे बनाना था 1 2 3 4, लेकिन हमें साथ में इसे भी जोड़ना था, तो हम इसे यहाँ पे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक और बना लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं जोड़ते 4 बना लेते तो बाद में सुई धागा की मदद से हमें इसे यहाँ जोड़ना पड़ता, तो हम सोचे हम पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लिए। अब इसे देखिए यहाँ पे लाके हम यहाँ पे लाके इस तरह से जोड़ देंगे। ये 1 2 3 4 जो बनाए हम, तो यहाँ पे लाके इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। एक चेन ले लेंगे। अब बचा हुआ जो एक फूल है इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका भी आउटलाइन हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये यहाँ तक आ गया, इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस तरीके से। अब उनको कट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम इस तरीके से फैलाएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट किए हुए थे यहाँ से, 5 फूल से हम स्टार्ट किए हुए थे यहाँ से। ये 1 2 3 4 5, फिर 2 बनाए, फिर 1 2 3 4 बनाए, यहाँ लाकर जोड़े, फिर 2 बनाए,
जोड़े और फिर यहाँ पे 4 बनाए, यहाँ जोड़ें, 2 बनाए, यहाँ जोड़ें, 4 बनाए, यहाँ जोड़ें, 2 बनाए, यहाँ जोड़ें और लास्ट में 1 2 3 बनाकर सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लिए, तब 4 बनाए, तब यहाँ जोड़े और इसके बाद हम इसे लास्ट कर दिए। तो इसमें जो ये है ऊन निकला हुआ है, इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से अंदर की ओर ले जाएंगे। इसके बाद आप इसे इस तरह से फैला लें। देखिए इस तरीके से आप इसे फैला लें। देखिए कितना खूबसूरत देखने में ये लगता है। ये भी उसी तरह है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब इसे हम पर्स का रूप देंगे, जो कि फिर किसी पर्स का जब हम इसे रूप देंगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि हम वो दूसरे चैनल अपने फर्स्ट जो हमारा चैनल है शुभम कुमार, उस पे हम डालेंगे। तो लिंक आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।